सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी के बाद आज अलग अलग मंडलों की वो समीक्षा करेंगे। शीतलहर, मकर संक्रांति सहित अन्य मामलों पर वो समीक्षा करेंगे। 3:30 बजे दोपहर में सहारनपुर और 4 बजे आजमगढ़ मंडल की वो समीक्षा करेंगे और फिर शाम के 5 बजे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को 5:30 बजे झांसी मंडल की वो समीक्षा बैठक करेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, आपके पास और क्या जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुबह ही लौटे हैं महाराष्ट्र से और उसके बाद फिर ये तय हुआ है कि खासतौर से जो मंडल है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, तो उनमें से 4 मंडलों की समीक्षा करेंगे। क्योंकि राजेंद्र, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मुख्यमंत्री ने पहले निर्देश दिए थे सभी जगहों पर रन बसेरा सही तरीके से चले, इसके अलावा अलाव की व्यवस्था की जाए। तो लगातार खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं और इसीलिए आज के 3:30 बजे सहारनपुर मंडल की भी समीक्षा करेंगे। फिर उसके बाद आजमगढ़ मंडल की होगी, उसमें वहाँ के कमिश्नर होंगे, डीएम होंगे, एसएसपी होंगे, आईजी रैंक के अफसर होंगे, मतलब सारे जो अफसर है, नगर आयुक्त होंगे, वो सभी जिम्मेदार अफसर जिनके ऊपर कानून व्यवस्था मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक व्यवस्था रहती है। इसके बाद मुरादाबाद मंडल की 5 बजे और झांसी मंडल की 5:30 बजे बैठक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इसमें तमाम जो अफसर है वो शामिल होंगे। लेकिन जो ठंड है, कड़ाके की ठंड है, भीषण ठंड है, वो मुद्दा तो है ही। साथ ही साथ आप देखिए मकर संक्रांति का भी त्योहार आ रहा है, तो किस तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। और जो अन्य मुद्दे हैं, खासतौर से गौ आश्रय केंद्र को लेकर, क्योंकि कड़ाके की ठंड में क्या जो गौ आश्रय केंद्र है वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री आज ये बैठकें करेंगे, समीक्षा बैठक। जी, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर लखनऊ में दबंगों ने मेजर की गाड़ी ही फूंक डाली। रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से रोकने पर दबंगई होटल में डीजे बजाने का विरोध करने पर आग लगा दी गई। होटल मिलानो एंड कैफे में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। मेजर अभिजीत ने विरोध किया तो गाड़ी फूंक डाली गई। घर के बाहर खड़ी मेजर की कार में दबंगों ने आग लगा दी। तस्वीरें देखिए आप, दबंगई देखिए आप, लॉलेसनेस देखिए आप। इलाके में रिहायशी इलाका था, डीजे जोर से बजाया जा रहा था। इसका विरोध करने पर आग लगा दी गई मेजर की गाड़ी में। धू धू करके मेजर की जलती हुई गाड़ी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होटल मिलानो में डीजे बजाया जा रहा था, बहुत ऊंची आवाज में डीजे बज रहा था। जब विरोध किया गया तो दबंगों ने क्या किया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। रिहायशी इलाके में जोर की आवाज में डीजे बजाने पर जब ऑब्जेक्शन किया गया, जब आपत्ति की गई, तो ये किया दबंगों ने। इधर भाजपा नेता और सपा सोशल मीडिया हेड के बीच गाली गलौज के बाद सपा ने भाजपा के ऋचा राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इसके बाद ऋचा राजपूत ने एबीपी गंगा पर बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी से ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। सपा के नेता हमेशा गुंडाई करते हैं। मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट पर सपा ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एफआईआर दर्ज होने के बाद ऋचा राजपूत ने एबीपी गंगा से कहा है कि सपा से ऐसी ही उम्मीद हो सकती है। सपा के नेता हमेशा गुंडाई करते हैं। मनीष जगन अग्रवाल लगातार गलत ट्वीट करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ सपा ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी तो जानी ही जाती है अपनी बौखलाहट के लिए, अपनी गुंडाई के लिए, अपनी अभद्रता के लिए। तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। मतलब अखिलेश यादव के साथ ये है कि जो भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का गुंडा है, शीर्ष नेतृत्व का गालीबाज है और शीर्ष नेतृत्व का महिलाओं के संग अभद्र टिप्पणी करने वाला है, अखिलेश यादव जी उसके लिए कड़कती सर्दी में भी पहुंच जाएंगे। तो ये एफआईआर होना तो एकदम जायज बात थी। अखिलेश यादव जी तो किस स्तर तक जाएंगे इसका कुछ भी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने डिम्पल जी पे, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन पे मैंने कोई अभद्र टिप्पणी करी थी, तो वो टिप्पणी 31 तारीख की थी। आज 9 तारीख होने जा रही है। अखिलेश यादव जी को ये चीज क्यों नहीं अभी तक बीच में याद आई? तो आपके लिए महिला सम्मान नहीं है अखिलेश जी। आप ये दोगला चेहरा लेकर समाज के बीच में मत आइए। आपके लिए समस्या मनीष जगन अग्रवाल है कि कैसे आपके गालीबाज नेता को जेल के अंदर कर दिया गया। अब गाली कौन देगा? अब योगी जी को गाली कौन देगा? अब महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कौन करेगा? आज अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, अगर कोई आदमी या कोई लड़का मुझे छेड़ देता है, तो क्या मैं पहले एफआईआर लिखवाऊंगी या मैं उसको पहले जवाब दूंगी? मैंने वही किया जो एक सामान्य लड़की क्रिया पे प्रतिक्रिया देती है और जो उत्तर प्रदेश में हर लड़की को करना चाहिए। ऋचा राजपूत ने आखिर में यह भी कहा कि उन्होंने वही किया जो उत्तर प्रदेश में हर लड़की को करना चाहिए। भाजपा नेता ऋचा और सपा के सोशल मीडिया हेड के बीच हुई गाली गलौज पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऋचा राजपूत पर भी कानून विवेचना कर रहा है और उसी के तहत कार्रवाई होगी।
आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश को अराजकता से बचना चाहिए। सपा के सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया और आज भी सपा इस सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि ऋचा राजपूत ने भी ऐसे ही कमेंट किए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जबकि एक तरफा कार्रवाई करके मनीष जगन को गिरफ्तार कर लिया गया? अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़े दल के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उन्हें विश्वास करना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह की अराजकता ठीक नहीं है। हमारा संकल्प है हमारी सरकार का और सरकार की पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। सड़कों पर इस तरह उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। आपने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया में देखा होगा किस तरीके से उनकी ओर से कमेंट आ रहे थे। समाजवादी पार्टी का यही आरोप है कि ऐसे ही सेम कमेंट भाजयुमो की जो आईटी अध्यक्ष हैं ऋचा राजपूत ये भी कर रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जबकि सपा की एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है। और जो भी इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मत का हूँ, लेकिन अराजकता इस तरह की ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरकर अखिलेश जी को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सरकार वो पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे, उनको चाय ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जहर मिला दिया जाएगा, चाय हम बाहर से मंगा के पियेंगे। मुझे ऐसी मीडिया रिपोर्ट में भी जानकारी लगी कि बाद में उन्होंने चाय पी है वही। तो अखिलेश जी की ये मजबूरी है। समाजवादी पार्टी का जो कैडर है, उस कैडर में इसी प्रकार के लोग, और उनकी सरकारों में भी इस तरह की परिस्थितियां हमेशा परिलक्षित होती हैं, दिखती थी। तो अखिलेश जी भी, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ कर नहीं गए होंगे, लेकिन मैं बार बार इसी विषय को दोहराता हूँ, कानून अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अवैध टिप्पणियां हो रही हैं, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहां तक ऋचा राजपूत का मामला है तो उस पर भी विवेचना चल रही है, जो भी होगा कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कृष्ण नामतरंग साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। खबर हापुड़ से है। घने कोहरे से वहां पर बड़ा हादसा हो गया है। स्कूल बस और ट्रक कंटेनर की टक्कर हो गई है। हादसे में 6 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हापुड़ थाना इलाके के सिंभावली का मामला है। बहुत दुखद यह हादसा, बड़ा हादसा। स्कूल बस और ट्रक कंटेनर की टक्कर हो गई है। 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल। घने कोहरे से बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, स्कूल बस की क्या हालत हुई इस टक्कर के बाद से। इधर प्रयागराज में लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और राहुल के तपस्वी और पुजारियों पर दिए बयान का विरोध किया। लोगों की राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें भी हमें मिली हैं। प्रयागराज में लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। तस्वीरें आप देखिए ऐसे। इस वक्त माघ मेला भी चल रहा है प्रयागराज में, और ये देखिए आप, पुतला फूंका गया राहुल गांधी का। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। राहुल के तपस्वी और पुजारियों पर दिए बयान का विरोध किया गया प्रयागराज में, ऐसे जैसे कि अभी आप देख रहे थे। इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। देहरादून की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हरिद्वार की दिखाई, उत्तराखंड की दिखाई, और प्रयागराज से भी इस विरोध की खबर हमें मिल रही है। राहुल के बयान का ऐसे विरोध कर रहे हैं प्रयागराज में लोग। क्या कहा उन्होंने, वो पॉइंट्स हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। राहुल ने कहा यह देश तपस्वियों का है, यह देश पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस तपस्या का संगठन है, कांग्रेस तपस्या में विश्वास करती है। प्रयागराज में जो विरोध हुआ उसकी तस्वीर आप देख लीजिए इस बयान के बाद से। राहुल गांधी मुर्दाबाद, पुरोहितों का हनन बंद करो, पुरोहितों का अपमान बंद करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सम्मान करो, पुजारियों का अपमान बंद
करो, बंद करो, बंद करो। यही नहीं, पूरे तीर्थों में जोही सिंह ने जो कहा, जो बयान दिया, आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देहरादून से है। राहुल गांधी के बयान का वहां पर विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और संत महात्माओं में उनके बयान को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही है। हरियाणा में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। और इस बयान के बाद साधु संत नाराज बताए जाते हैं और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। पुजारियों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। संतों ने इस बयान को वापस लेने की भी मांग की है। देहरादून में तीर्थ पुरोहित और पुजारीगण नाराज बताए जा रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर। वो बयान जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा में दिया, उस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड में नारेबाजी भी की गई तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों के द्वारा। हमारा भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें पुजारियों का अपना विशेष स्थान है। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन साधु संतों ने कांग्रेस को हिंदुओं के खिलाफ बताया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। और इसीलिए कई साधु संत और पुजारी जो है, तीर्थ पुरोहित, उत्तराखंड में नाराज नजर आते हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। अभी आपने एक बयान देखा और सुना, कुछ और भी बयान है। नारेबाजी भी हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं, उनसे बयान वापस लेने की भी मांग है। यहां तक कि नारों में राहुल गांधी भारत छोड़ो की भी मांग की गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उन्नाव से है। दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। दो पक्षों में जमकर वहां पर लात घूंसे और लाठी डंडे चले हैं। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी अपडेट उन्नाव से खबर। दो पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तस्वीरें देखिए आप इस हिंसा की। जमीन का विवाद था, दो पक्ष आमने सामने आए, खूब मारपीट हुई, लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले। उन्नाव की फुटेज, उन्नाव से खबर। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दो पक्ष भिड़े, खूब लाठी डंडे चले, खूब हंगामा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है उन्नाव में। अगली खबर मेरठ से है। अकबर बंजारा की संपत्ति पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 करोड़ 30 लाख कीमत की आलीशान कोठी को कुर्क कर दिया गया है। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में इस कोठी को कुर्क किया गया है। गो तस्करी करके अकबर बंजारा ने अरबों की संपत्ति कमाई थी। असम में मुठभेड़ में मारा गया था अकबर बंजारा। ये बड़ी अपडेट। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में यह किया गया है। अकबर बंजारा की 6 करोड़ 30 लाख की कोठी को कुर्क कर दिया गया है। आलीशान कोठी कुर्क। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा के खिलाफ मेरठ पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखिए कि यहां मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जो कोठी है, अवैध रूप से काली कमाई से जो कोठी खरीदी गई थी, आज मेरठ पुलिस ने उसको यहां पर कुर्क कर लिया है। जो बहसुमा पुलिस है, बहसुमा पुलिस ने यहां शहरी इलाके में आकर इस कोठी को कुर्क करने का जो काम है वो यहां पर किया है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी आलीशान कोठी है, कितना बड़ा यहाँ पर जो गोदाम है वो भी बना रखा है। और ये काली कमाई से इस कोठी को खरीदा गया था। अब तक ना जाने कितने करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस अब तक यहाँ कुर्क कर चुकी है। ये देखिए अब तक करीब 30 करोड़ से ज्यादा की जो अकबर बंजारा की संपत्ति है उसको पुलिस कुर्क कर चुकी है। जो अकबर बंजारा है अपने भाई शमीम बंजारा के साथ असम में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था और तब से लगातार उसकी जो अकूत संपत्ति है, जो गो तस्करी करके अकबर बंजारा ने संपत्ति कमाई थी, अब उस पर एक एक करके योगी राज में जो बड़े एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार एक्शन दर एक्शन हो रहे हैं। कितनी बड़ी कोठी और कितनी बेशकीमती है? ये कोठी लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी गई है और ये 288 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल है और एक काफ़ी रिहायशी इलाके में ये कोठी हम लोगों ने चिन्हित की है। इसके अलावा भी हम लोग और संपत्तियां चिन्हित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इसकी ऐसी संपत्तियां मिलती जाएंगी। और इसी बीच भाजपा नेता ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी पर शिवपाल यादव ने बयान दिया है। वो कहते हैं 99 बार तक देख रहे हैं, 100 पार हुए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी राजनीति में स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है, ये कहना है शिवपाल यादव का। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसी पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने अभद्र टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, वो भी दिखाते हैं। साथ में सपा की नेता पूजा शुक्ला मौजूद है, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पूजा, ये बताइए, जिस तरह से आप तो समाजवादी पार्टी से, आप ही की पार्टी के मनीष अग्रवाल, जिस तरह से इतना हंगामा हुआ, लगातार सोशल मीडिया से ट्वीट किए जा रहे थे, और अब भाजपा की एक नेता की तरफ से किस तरह आप देखते हो, पहले तो ये बताओ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ भाजपा के एक नेता नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियाँ करते रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके पूरे परिवार के ऊपर जिस तरह की व्यक्तिगत गंदी टिप्पणियाँ होती हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो मैं शायद इस कैमरे पे कह भी नहीं सकती। और मुझे ये लगता है कि राजनीति के अंदर एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी तो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की, अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, लेकिन ये जो पूरा मामला आज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, लगातार बहुत लंबे समय से इस तरह की टिप्पणियाँ चल रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह के तंज, जिस तरह की टिप्पणियाँ कसी जाती हैं, और वो चाहे सांसद हो, चाहे वो एक आम सामान्य महिला हो, सबके साथ जिस तरह की बातचीत और एक जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। राजनीति में इसका सम्मान ना होना चाहिए और ना इस पर कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और अभद्र टिप्पणी मामले में सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा है, वो हमेशा दोहरे मापदंड का रहा है। ये मुंह से बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मंचों पर ये महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं, बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो सोशल मीडिया की ऋचा राजपूत जी हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, किस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप मनीष जगन की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं की? उन्होंने कौन सा बड़ा पवित्र ग्रंथ लिख दिया? कितने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया? माननीय सांसद जी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, परिवार के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। क्या उनके लिए कानून नहीं है? क्या उनके लिए धाराएं नहीं है? क्या उनके लिए पुलिस नहीं है? तो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरी छूट है कुछ भी करने की। वो कुछ लिखें, सड़क पे कुछ करें, कोई भी गलत काम करें, उनको पूरी छूट है, सत्ता का समझते। सपा नेता जूही सिंह ने अभद्र टिप्पणी मामले में ऋचा राजपूत पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही भाजपा की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की है। जूही जी, किस तरह से देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई कम नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है एक होड़ है कि कौन कितनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी कर सकता है। अभद्र असभ्य टिप्पणी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में निषेध होनी चाहिए, और जहाँ भी ये हो रही है वो गलत होनी है। परिस्थितियाँ कभी कभी लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका जो ऑफिशियल मीडिया हैंडल है, उनके मीडिया सेल का, वहाँ से लगातार एक के बाद एक महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ हुई। अब भारतीय जनता पार्टी से ऋचा राजपूत, जो उनके मीडिया सेल से जुड़ी हैं, आईटी सेल से जुड़ी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की टिप्पणियाँ, आपने भी एक ट्वीट किया था, उस पर भी जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं कहूँगी, किसी का नाम नहीं लूँगी, शुरुआत कहाँ से हुई? मुल्ला मुलायम, टोटी चोर, पत्नी के लिए घर से निकलना, भाई के लिए घर से न निकलना, परिवारवाद, अनेक ऐसी टिप्पणियां हैं, अगर आप लिस्ट बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रायोजित, उनके आधिकारिक हैंडल से हुई है। तो स्तर यहाँ दिखता है। राजनीति में हम लोग आए हैं मुद्दों के लिए। जनता के मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे सड़क पे हैं, ठंड बढ़ रही है, अलाव जल नहीं रहे हैं, G20 का एक आवरण फैलाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, शायद
ये सब पूछने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी सही नहीं समझती है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाती है। हर जगह कानून के तहत और उसके दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से कोई अरेस्ट हुआ है, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है, तो हम उसकी बेल ज़रूर कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।